बिजली, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में रोशनी, पंखे, फोन सब कुछ घूमने लगता है ना? पर ये आखिर है क्या चीज? मतलब काम कैसे करती है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सवाल से। हम रोज स्विच ऑन करते हैं और बल्ब फट से जल जाता है, पर कैसे? इस एक छोटे से सवाल के जवाब में ही बिजली की पूरी कहानी छिपी है। इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम जानेंगे कि आखिर ये बहाव क्या है, फिर ये बहेगा क्यों, इसका कारण क्या है। इसके बाद इसे बहने के लिए एक पूरा रास्ता कैसे मिलता है, फिर इस रास्ते को कागज पर कैसे बनाया जाता है, और आखिर में इन सबको जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात, बल्ब को जलाने के लिए किसी चीज को तो बहना पड़ेगा, है ना? जैसे पाइप में पानी बहता है। पर तार में ऐसा क्या है जो बहता है? इसी बहाव को साइंस की भाषा में कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर हम तार का कोई एक हिस्सा देखें तो वहां से 1 सेकंड में कितना चार्ज बहकर निकल गया, बस वही करंट है। और इस बहाव को नापने के लिए जो यूनिट है वो है एम्पियर। तो अब सवाल आता है, ये चार्ज है क्या? इसे और भी आसान कर देते हैं। तार के अंदर बहने वाला ये जो करंट है ना, वो असल में बहुत ही छोटे छोटे कणों का बहाव है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सोचिए, जब फोन चार्ज पर लगाते हैं तो उस पतली सी तार में लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ दौड़ लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, पर क्यों बह रहे हैं? मतलब वो अपनी जगह पर आराम से क्यों नहीं बैठे रहते? कोई तो होगा जो उन्हें धक्का दे रहा है ना? तो चलिए अब इस धक्के के पीछे का राज जानते हैं। इस धक्के को समझने से पहले एक चीज समझनी होगी, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी एक पॉइंट पर एक चार्ज के पास कितनी एनर्जी है, कितनी ताकत है, और इस ताकत को हम नापते हैं वोल्ट्स में। लेकिन असली खेल एक पॉइंट की एनर्जी का नहीं है। सोचिए, अगर हर जगह बराबर एनर्जी हो तो कुछ भी नहीं हिलेगा। असली खिलाड़ी है विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब 2 पॉइंट्स के बीच एनर्जी का फर्क। एक जगह ज्यादा एनर्जी, दूसरी जगह कम, और बस यही फर्क वो जबरदस्त धक्का पैदा करता है जो करंट को बहा देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बैटरी के प्लस और माइनस सिरों के बीच होता है। तो अब हमारे पास 2 चीजें हैं, एक बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स और 2 उन्हें बहाने वाला धक्का। अब बस एक चीज चाहिए, एक रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिस पर यह करंट चल सके और आखिर में हमारे बल्ब तक पहुंचकर उसे जला सके। इसी पूरे रास्ते को कहते हैं विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसकी सबसे जरूरी बात यह है कि यह रास्ता पूरी तरह से बंद होना चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं। इसमें बैटरी, तार, स्विच, बल्ब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए ताकि करंट बिना रुके बह सके। और यहीं आता है हमारे स्विच का कमाल। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो हम असल में इस रास्ते को बीच में तोड़ देते हैं। इसे कहते हैं ओपन सर्किट। रास्ता टूट गया तो करंट रुक जाता है, और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं रास्ता फिर से जुड़ जाता है, क्लोज्ड सर्किट बन जाता है और करंट ज़ूम करके बहने लगता है। अच्छा, अब हम सर्किट के सारे पुर्जे तो समझ गए, पर सोचिए, हर बार असली बैटरी और बल्ब बनाना तो मुश्किल है। इसीलिए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने एक तरह की ड्राइंग वाली भाषा बनाई है, जिससे वो इन सर्किट्स को कागज पर बना सकें। ये देखिए, ये कुछ बहुत ही कॉमन सिंबल्स हैं। एक सीधी लाइन का मतलब है तार, एक सेल के लिए ये छोटा और बड़ा डंडा, और जब ऐसे कई सारे सेल मिल जाते हैं तो वो बन जाती है बैटरी। बल्ब के लिए ये गोल निशान, और ये है स्विच, खुला हुआ और बंद। है ना आसान? ये बस असली चीजों के छोटे छोटे चित्र हैं। तो चलिए अब सारी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। स्टेप 1, बैटरी ने अपना काम किया। उसने एक जोरदार धक्का यानी पोटेंशियल डिफरेंस बनाया। स्टेप 2, इस धक्के की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यानी हमारा करंट बहना शुरू हो गया। स्टेप 3, ये करंट तार के रास्ते से होता हुआ बल्ब तक पहुंचा। स्टेप 4, और बल्ब जल गया। लेकिन ये सब कब हुआ? सिर्फ तब जब स्विच ऑन था, यानी सर्किट बंद था। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए पूरी कहानी को कुछ आसान लाइनों में समेटते हैं। तो ये है 5 सबसे जरूरी बातें। करंट मतलब चार्ज का बहाव, पोटेंशियल मतलब चार्ज की एनर्जी,
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वो धक्का जो करंट को बहाता है, सर्किट मतलब करंट के बहने का पूरा रास्ता, और सर्किट डायग्राम बस उसी रास्ते की एक ड्राइंग, सिंपल। तो अब जब ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो एक सवाल, अपने मोबाइल चार्जर के बारे में सोचिए। उसके अंदर भी तो एक छोटा सा सर्किट ही है ना? अब शायद वो चार्जर पहले जैसा नहीं दिखेगा,